जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी कुछ दिन पहले मेरा मुंबई जाने का प्रोग्राम बना, टिकट एडवांस में बुक कर ली थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद क्या करूँगी यही सोच रही थी। 2 दिन सोते हुए दिमाग में आया कि वहाँ एक मंदिर है जो मैं बहुत समय से जाने जा रही हूँ, मगर किसी कारण नहीं जा पाती थी। तो मैंने सोचा वहाँ ही चल लूँगी और फिर एयरपोर्ट से निकल जाऊँगी। और वापस आते समय संगत जी मेरी मीटिंग ख़त्म हुई और मैं मंदिर के लिए निकली। जिस दिन मुंबई जाना था, जैसे ही मंदिर के लिए नीचे गाड़ी पार्क कर रही थी तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये किस भगवान का मंदिर है। तो मुझे आज तक नहीं पता था कि वहाँ मंदिर किस भगवान का है। ड्राइवर ने गाड़ी पर पार्क करते हुए कहा कि मैडम मुझे भी नहीं पता, और ये बोलते हुए नेक्स्ट मिनट उसने कहा मैडम ये तो भोलेनाथ जी का मंदिर है। संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा तभी मेरे दिल कर रहा था कि यहाँ मंदिर में जाना है, मगर मैं यहाँ जा नहीं पा रही थी और मौका भी मिला मुझे इस बारी जाने का। संगत जी, मैं अंदर गई, पूजा करी। पंडित जी ने 3 बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया और माहौल देखकर बहुत ही दिल परेशान हो रहा था। बड़ी शांति से लोग पूजा कर रहे थे, तो बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर था। बड़ा डिफरेंट सा फीलिंग हो रही थी। बारिश का मौसम था, बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर। वहाँ पार्वती जी, गणेश जी, हनुमान जी सब शिवलिंग के एरिए के आसपास ही थे। पंडित जी ने मुझे 1 मिनट ऐसे कहते हुए कहा मुझे, और मेरे हाथ में कुछ थमा दिया। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में रखा, मुझे एकदम से यूट्यूब पर गुरुजी का कुछ दिन पहले का मैसेज फ्लैश हुआ था और वह मैसेज मेरे माइंड में फ्लैश हुआ। इट वॉज़ वेरी अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग संगत जी कि पुत्र तू कहती हैं मैं तुझे फिज़िकली कुछ नहीं दिया, क्योंकि कई बार मैं सोचती हूँ गुरुजी, अगर आप चोले में होते और मैं आपसे तब मिलती तो आप अपने हाथ से मुझे कड़ा प्रसाद देते, या जैसे पुरानी संगत को कुछ किसी को कुछ दिया तो मुझे भी काश आपके हाथों से कुछ मिलता। तो मुझे यूट्यूब पर कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि अब से 11 दिन के अंदर तुझे दर्शन दूंगा और कुछ दूंगा तुझे, तो हमेशा अपने पास रखेगी उसे। तो संगत जी, जैसे ही पंडित जी ने मुझे कुछ हाथ में दिया तो मुझे वो मैसेज मेरे माइंड में फ्लैश हुआ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई वॉज शॉक्ड एंड कुड नॉट बिलीव वट वॉज हैपनिंग। मैंने सोचा गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, और मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। पंडित जी से मैंने आशीर्वाद लिया और मुझे इतना अच्छा लगा। कमिंग डाउन द स्टेप्स ऑफ द टेम्पल, आई वॉज इन ए ट्रांस एंड सो एंगोज्ड इन माई थाट्स, डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। जब मुझे वहाँ यूट्यूब का मैसेज मिला था तो मुझे लगा ये कैसे होगा गुरुजी। आई हैड थॉट दिस इज़ माई माइंड, बट आई वॉज वेरी फुलिश, नॉट रियलाइजिंग दैट गुरुजी लिसन्स टू एवरीथिंग एंड गुरुजी कैन डू एनीथिंग। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सीमा है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो गुरु जी महाराज मुझसे करवा रहे हैं। जो गुरुजी महाराज मुझसे लिखवा रहे हैं वो ही मैं लिख रही हूँ। तो संगत जी, बात कुछ ऐसी है कि मैं बहुत टाइम से मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। और संगत जी, मैं गुरुजी से 2022 से जुड़ी हूँ। और संगत जी, जैसे ही गुरुजी मेरी लाइफ में आए मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। कभी भी उनको फीवर हो जाता है, कभी भी उनका जो है कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है अचानक से, कभी कुछ उनका लगा ही रहता है। मतलब महीने में कम से कम 10-15 दिन तो वो बीमार रहते ही रहते हैं।
संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कैसे गुरुजी ये क्या हो रहा है, क्यों मेरे हस्बैंड इतना बीमार रह रहे हैं। हमारे बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है संगत जी। गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा गुरुजी ने दे रखा है। बस संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, कभी कभी बीमार हो जाते हैं। तो फिर संगत जी मैंने सोचा कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी एक बार ऐसे ही मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे आगे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि कुड़िए तूने अपने घर में ये इतनी फालतू की चीज़ें क्यों रखी हैं, इनको घर से निकाल। तो मैं ना संगत जी नहीं समझ पाई, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो ऐसे लिखे होते हैं ये निकाल वो निकाल, पर मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या मैसेज है। तो संगत जी मैंने सत्संग खोला, मैंने सत्संग सुना। सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि ना गुरुजी महाराज ने ना उनसे कहा कि जो हम अपने घर में जैसे कि हम लेडीज़ जो है सुहाग के लिए जो चूड़ियाँ पहनते हैं और हमारी चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं, एक अटैचमेंट हो जाती है कि नहीं पुरानी है और टूट जाती हैं, पुरानी होती हैं, हम संभाल संभाल के रखते रहते हैं। तो संगत जी वो दोष हमारे हस्बैंड के ऊपर जाता है। तो वो आंटी जी बता रहे थे कि मैंने जैसे ही गुरुजी ने मुझे बोला कि तू अपने घर से टूटी फूटी चूड़ियाँ, पुराना अपना सुहाग का सामान जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ बस रखा है ऐसे ही। संगत जी वो सब चीज़ें ना गुरुजी ने उनको बोला हुआ, उन आंटी जी बताया कि उन सब चीज़ों को घर से निकाल के या तो कहीं बहा दो या फिर कहीं ज़मीन में गाड़ दो। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने उसमें बताया कि ये सब चीज़ें हम घर पे रखते हैं तो ये नेगेटिविटी हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है इनकी, और इसी वजह से हमारे हस्बैंड की जो है तबीयत ख़राब रहती है। तो संगत जी जैसे ही मैंने आंटी जी का सत्संग सुना मुझे एकदम से फ्लैश हुआ कि मेरे पास तो बहुत सारी पुरानी चूड़ियाँ रखी हुई हैं जो मैंने बहुत अपनी शादी के टाइम से, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं संगत जी, अपनी शादी के टाइम से मैंने वो चूड़ियाँ रखी हुई हैं जो मैंने पुरानी है, वो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो फिर संगत जी मैंने अपने घर से सारा ऐसा सामान निकाला जो वेस्ट रखा हुआ था, मैं यूज़ नहीं कर रही थी। अब संगत जी उन बातों को कम से कम 1-1.5 महीना हो चुका है और मेरे घर में पॉजिटिविटी फील होती है। मेरे हस्बैंड भी बहुत कम कभी कभार बीमार होते हैं, महीने में 1-आध बार फीवर आता है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे ब्लेस किया, ऐसे मैसेज दे के कि कैसे क्या करना है टेलीपैथी के थ्रू। तो गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हमारे गुरुजी महाराज हैं। थैंक यू गुरुपा, आपने अपनी बेटी के लिए इतना सोचा और आपने अपनी बेटी का इतना साथ दिया कि कैसे क्या घर में रखा है मुझे तो पता ही नहीं चलता गुरुजी अगर आप नहीं बताते तो। संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।